So we were discussing the clinical significance of bleeding time. So bleeding time is prolonged in thrombocytopenia. Defective platelet function, which are congenital or acquired. Acquired में हम पढ़े थे कि drug induced. Aspirin जो है, it is going to cause the platelet defective function. ठीक है, तो अगर एस्पिरिन लेते हैं तो प्लेटलेट जो है वो 10 days के लिए जो है वो दैट इज गोइंग टू बी डिफेक्टिव. ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट की जो हाफ लाइफ होती है दैट इज गोइंग टू बी 10 to 12 days. ठीक है, उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट होती है. ठीक है, तो आप एक डोज लेते हैं ना डिस्प्रिन की या एस्पिरिन की, तो उसमें हमारा 12 to 10 days, 10 to 12 days तक जो है प्लेटलेट्स आर गोइंग टू बी डिफेक्टिव. देन देयर इज अ कंडीशन नोन एज यूरीमिया. ठीक है, यूरीमिया क्या होता है कि क्रॉनिक किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं दैट आर गोइंग टू हैव इंक्रीज यूरिया लेवल इन देयर ब्लड, दैट इज नोन एज यूरीमिया. यूरीमिया जब भी होता है पेशेंट को तो क्या होता है कि आपकी जो जितने भी सेल काउंट हैं दे आर समवट एल्टर्ड. तो उसमें प्लेटलेट्स को क्या होता है कि प्लेटलेट्स आर गोइंग टू बी डिफेक्टिव इन फंक्शन. तो ब्लीडिंग टाइम ऐसा एक पेशेंट जिसकी क्रॉनिक किडनी फेलियर है, जिसकी डायलिसिस होती है, जिसका आपका यूरिया लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि देयर इज डिफेक्टिव प्लेटलेट फंक्शन एंड देयर आर इट इज बिकॉज ऑफ इनहिबिटर्स ऑफ प्लेटलेट्स. ठीक है, यूरीमिक कंडीशन जब होती है तो क्या होता है कि प्लेटलेट्स के इनहिबिटर्स जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ब्लड में, दैट आर गोइंग टू इनहिबिट द प्लेटलेट फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन. देन इज द कंडीशन हाइपरग्लोबिनिमिया associated with multiple myeloma. Multiple myeloma जो है ना, it is a cancerous condition of bone marrow. ठीक है, माइलाइड जो सीरीज है आपकी न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, उनकी जो माइलाइड सीरीज होती है दैट इज गोइंग टू बी डिफेक्टिव. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि देयर इज हाइपरग्लोबुलिनीमिया. ग्लोबुलिन लेवल जो होता है ना ब्लड का, आपकी प्लाज्मा प्रोटीन है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है. तो ग्लोबुलिन क्या करती है, इट इंटरेक्ट्स विद द सरफेस प्रोटीन्स ऑफ द प्लेटलेट. ठीक है, जो प्लेटलेट की जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है ना ऑन द सरफेस, दैट इज गोइंग टू बी डिफेक्टिव. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी एडहेजन नहीं होती, उनकी एक्टिवेशन नहीं होती. सो देयर इज इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम एंड ड्यू टू द डिफेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स. Then there is a condition, von Willebrand disease, larger component of factor 8, that is known as the von Willebrand factor. ठीक है, आपने सारे clotting factor पढ़ लिए हैं लेक्चर्स में, 1 to several होते हैं आपके 12, 13 तक होते हैं. ठीक है, तो उसमें जो factor 8 होता है that have a larger component, a smaller component. The larger component of factor 8 is known as von Willebrand factor. In von Willebrand disease, it is going to be reduced. It is a protein which promotes platelet adhesion to damaged endothelium. ठीक है, आपको मैंने बताया था ना कि below the endothelium, there सब endothelial tissue में von Willebrand factor होता है. उसका interaction होता है with your glycoproteins of the platelets during the platelet plug formation. ठीक है, तो अगर आपकी von Willebrand disease होगी तो von Willebrand factor will be defective. So bleeding time is increased and factor 8 अगर आप इसका further analysis कराओगे तो एक तो bleeding time prolong होगा, platelet count normal होंगे, तो इसमें factor 8 जो है ना वो कम होगा. Then this is the condition DIC. DIC मैंने last practical में भी आपको बताया था कि DIC is disseminated intravascular coagulation. ये होता है जब पेशेंट शॉक में चला जाता है या देयर इज अ सेप्टिक शॉक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके टॉक्सिन्स होते हैं दैट आर गोइंग टू कॉज इन द इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन. ठीक है, सारी जो आपकी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड इज गोइंग टू क्लॉट. व्हेन देयर इज क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इनसाइड द होल ऑफ द इंट्रावेस्कुलर सर्कुलेशन. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट सारे यूज हो जाते हैं, उसके बाद ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है. तो इस कंडीशन के अंदर भी आपका ब्लीडिंग टाइम विल बी प्रोलॉन्ग. DIC, disseminated intravascular coagulation, bleeding time will be prolonged. Then are the questions. Define bleeding time. ये मैं पूछती हूँ फिर आपने मुझे बताना है बच्चों ने.
नूरुल एन 299. नूरुल एन है हमारे साथ. बिस्मा असलम. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. जी बेटा आप बताओ व्हाट इज ब्लीडिंग टाइम? Ma'am, bleeding time is the time on which the bleeding starts from a cut till the bleeding stops. गुड. तो कितनी इसकी होती है नॉर्मल वैल्यू? इसकी नॉर्मल वैल्यू 1 to 5 minutes. वेरी गुड. आयमा हयात. Yes, ma'am. आयमा. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. जी बेटा आप बताओ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम? प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम किस कंडीशन में हो जाता है? Ma'am, thrombocytopenia, defective जी. platelet functions में, and in drug use of drugs such as aspirin, uremia, multiple myeloma. और इसके अलावा DIC में और वॉन विली ब्रांड डिजीज में भी. ठीक है. Yes, ma'am. वेरी गुड. Thank you. 288 सालिका. Yes, ma'am. जी बेटा आप बताओ व्हाट आर द वालेकुम अस्सलाम. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स? Ma'am, platelets, they're also known as thrombocytes. They are responsible for blood clotting. Ma'am, ब्लड क्लॉटिंग नहीं. They are, yes, ma'am, blood clotting, formation of blood clot. सबसे पहला स्टेप तो नहीं आता ना ये? जब आप पढ़ा है हीमोस्टेसिस आपने पढ़ा तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है, फिर आपकी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, फिर ब्लड क्लॉटिंग आती है. ठीक है. तो आपने Yes, फंक्शंस में भी यही बताना है कि सबसे पहले दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द ब्लड बाय फॉर्मिंग द प्लेटलेट प्लग ऑन द साइट ऑफ द ब्लीडिंग. ठीक है. उसके बाद Yes, ma'am. आपकी ब्लड क्लॉटिंग में इसका वो रोल होता है कि आपकी इसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, इसकी प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है. वो फॉस्फोलिपिड्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द स्टेज ऑन विच द क्लॉटिंग इज गोइंग टू हैपन. ठीक है. इसके अलावा ये कुछ फैक्टर्स को एक्टिवेट भी करता है. गाइडलाइन में बहुत अच्छे इसके लिखे हुए हैं फंक्शंस. ठीक है. Yes, ma'am. और Excuse me, ma'am. जी बेटा. मैम, क्लॉट फॉर्मेशन के साथ साथ क्लॉट रिट्रैक्शन को एज अ फंक्शन ऑफ प्लेटलेट ले सकते हैं? जी क्लॉट रिट्रैक्शन भी कराता है. ओके मैम. फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर एक रिलीज कराता है जो आपकी फिब्रिन की वो क्लॉट को स्टेबलाइज करता है. इसके अलावा जो है ग्रोथ फैक्टर रिलीज कराता है दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉट रिट्रैक्शन. तो उसके बाद जो क्लॉट रिजॉल्विंग वाली फेस होती है उसमें फाइब्रोब्लास्ट जो है वो आते हैं और वो ग्रो करते हैं और एक वेसल जो है नई बन जाती है. मतलब वो रास्ता जो प्लेटलेट प्लग की वजह से क्लोज हुआ था वो खुल जाता है. तो ये फैक्टर जो है ना वो भी प्लेटलेट रिलीज कराता है. ठीक है. तो ये आपने फंक्शंस जो है ना ये गाइडेंस से देखे तो फिर लिखने हैं इसमें क्वेश्चन के आंसर्स में. Then there is a scenario: a 13-year-old girl visited her physician with complaint of heavy pervaginal bleeding on menarche. On examination, she has purplish spots on the skin. Blood report showed platelet count 30,000 and prolonged bleeding time. What is the underlying mechanism of this condition? क्या हो सकता है इसमें? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मैम, बिकॉज़ ब्लड प्लेटलेट काउंट ही बहुत कम है. जी दैट इज अ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ठीक है. प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज्ड बिलो. आपकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है प्लेटलेट्स की? 3 lakh to 4 lakh 50,000 to 3 lakh 3 lakh to 4 lakh 50 मैम. 150,000 to 450,000. ठीक है. जो नई आपकी गाइडन में लिखा है ना 450,000 तक होता है. सो इट इज 30,000. इट मीन्स प्लेटलेट्स डिक्रीज हुआ है. तो मैकेनिज्म वाला जो है ना उसमें आपने क्या लिखना है कि देयर इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ड्यू टू डिक्रीज इन द प्लेटलेट देयर इज पर्पलिश स्पॉट ऑन द स्किन. ठीक है. क्योंकि आपकी जो हेमरेज हो थोड़े बहुत होते रहते हैं बॉडी के अंदर. अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो वो ब्लीडिंग वहां से स्टॉप नहीं होती है तो पर्पलिश स्पॉट्स अपीयर होना